हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और ट्विन फ्लेम है, सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको आपका इनर वर्क करना है तो उससे पहले आपके पास में मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो इनर वर्क कोई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो इंटेंशनली ईविल फोर्सेस जो कि यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस काम कर रहे हैं, सो उनके द्वारा फैलाए जाते हैं। टाइम टू टाइम वो क्रिएट करे जाते हैं ताकि जो एक रियल ट्विन फ्लेम है वो हमेशा कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रहे। सो मेंटल क्लैरिटी पर जितने भी डाउट्स क्वेश्चन थे उसके सारे आंसर्स मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, सो वो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। और एक पर्टिकुलर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है, नए जो भी ट्विन फ्लेम्स अभी चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर उस वीडियो को सुन लीजिएगा। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू रिप्लाई नहीं करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। सो मेरे डिवाइन टेस्ट बहुत सारे हुए थे और कई सारे टेस्ट इसलिए भी हुए थे कि जो बाकी डिवाइन वॉरियर्स हैं, मैं उन पर्टिकुलर डिवाइन वॉरियर्स की बात कर रही हूँ जो अपना ऑलरेडी मिशन स्टार्ट कर चुके हैं, जो उनका डिवाइन मिशन है वो काम कर रहे हैं, वो बहुत क्लियरली विजिबल होता है। तो वहाँ पर ये सारे जितने भी डिवाइन वॉरियर्स हैं एक पर्टिकुलर कॉमन मिस्टेक करते हुए नजर आते हैं। तो अब ये भी एक तरह से देखा जाए तो जो डार्क फोर्सेस है उनका ट्रैप है, जो मैं अगेन ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर ही रिवील करूंगी, उससे पहले तो यहाँ पर रिवील नहीं होने वाला है। तो उन चीज़ों को भी क्लियर करने के लिए और कई सारी चीज़ें थी जिस पर और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं प्लैनेट पे ना, जो इंटेंशनली चलाई जा रही है, नॉट चल रही है कहूँगी मैं। सो मुझे पता है कि मैं चाइल्डहुड से रिलीजन और कास्टिज्म से ऑपरेट नहीं करती हूँ, जबकि फैमिली इन चीज़ों में ज़रूर है और जिसमें सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, बट मेरा डिफरेंट रहा है। मैंने इंसान को इंसान समझा है, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आपके कर्म गलत है तो मैं आपको आपके रिलीजन की वजह से छोड़ दूंगी या फिर रिलीजन की वजह से पनिश करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सो अब मैं अपने बारे में बहुत क्लियर थी, तो अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ तो एक टेस्ट मेरा कैसा होता है रिलीजन के उस पर ही होता है कि ये जो चेक करने की चीज़ें होती है ना, कि जब कोई चीज़ मेरे रास्ते प्लेस करी जाती है तो क्या मैं रिलीजन की वजह से बैकआउट करूँगी। तो कुछ ऐसा सा टेस्ट मेरा हुआ था, बट क्या सिर्फ ये डिवाइन टेस्ट था? नहीं, ये सिर्फ डिवाइन टेस्ट नहीं था। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो डार्क फोर्सेस द्वारा इंटेंशनली रन करी जा रही है, स्पेशली है तो वो पूरे प्लैनेट पर और भारत में बहुत ज़्यादा है। तो जब ये इस सिचुएशन में मुझे एंटर कराया जाता है तो वहाँ पर शुरू से मुझे चीज़ दिखाई पड़ती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ है जो हिडन है, समझ नहीं आ रहा मुझे। एंड मुझे पता था कि मुझसे कोई चीज़ छुपती नहीं है। तो अगेन ये डिवाइन की ही करी हुई चीज़ें थी कि फॉर द टाइमिंग चीज़ों को हाइड करा गया, बट इस तरह से हाइड करा गया कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ इंसान कुछ है और दिखा कुछ और रहा है। तो ये पर्टिकुलर एक ग्रुप था जो लड़कियों को ट्रैप करता था, जस्ट एन FYI। और ये बहुत कॉमन है जितना मैं देख रही हूँ ना पूरे प्लैनेट पे। तो अब जब ये चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा, बट आई न्यू कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एंड अब करते करते जब कुछ टाइम के बाद ये इन्फॉर्मेशन रिवील होती है तो यहाँ पे ये एक तरह से डिवाइन टेस्ट भी था, प्लस में इंटेंशनली मुझे इस सिचुएशन में थ्रो करा गया ताकि आने वाले टाइम में मैं इस पर सिर्फ गाइडेंस नहीं सोल्यूशंस भी शेयर करूँगी कि इस सिचुएशन पर कंट्रोल कैसे लगेगा। तो जैसा कि मैं रिसर्च कर रही थी, मैं ध्यान रखती थी क्योंकि पता होता ना जब चीज़ें दिख रही है तो मैं उसको आंखें तो बंद नहीं कर सकती हूँ। बाकी ये कि सामने वाला इंसान एक्टिंग बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है और कर रही है, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं किसी को जाके बोलती नहीं हूँ कि आप एक्टिंग करें, मुझे पता है, मैं अपना काम करती हूँ। तो अब इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें मैं चेक कर रही थी बाद में जब वो इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, सो आई फाउंड कि ये रियलिटी है। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर तरीके से फीमेल्स को ट्रैप करता है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो था ही, लेकिन मुझे हर्ट भी हुआ उस टाइम पे जब ये इन्फॉर्मेशन रिवील होती है कि इसमें जो 3-4 लड़कियां थी जो इन लड़कों को सपोर्ट कर रही थी मुझे ट्रैप करने के लिए, सेम चीज़ें जो वो लड़के करते थे। एंड अब ये लड़की इसमें से 2 तो 35 प्लस में थी एंड बाकी थी कोई 24 साल की थी तो कोई 28 साल की थी, एंड आई वॉज टू यंग अगेन दैट टाइम। और ये उसी जर्नी के बीच का पार्ट है जब 2011 में मेरी जर्नी शुरू होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि तो बाद में जब इन्फॉर्मेशन रिवील होती है ना, सारे एविडेंस मेरे हाथ में आते हैं। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जो ये पर्टिकुलर ग्रुप था और ये लड़कों का ग्रुप था, एंड अब इसमें क्या था कि
अब ये थे किसी और रिलीजन के, इनमें से कोई एक था जो किसी दूसरे रिलीजन का बन के रह रहा था और प्रिटेंड कुछ और कर रहा था, लेकिन जो बाकी 2-3 लड़के थे और जो ये 2-3 लड़कियां थी, इन सबको उसकी रियलिटी का पता था, उस जो पर्टिकुलर रिलीजन था। मुझे डाउट था सिर्फ, एंड मैं इस तरह से किसी कंक्लूजन पे नहीं आती कि जब तक मेरे हाथ में एविडेंस ना हो। बाद में जब मैं एविडेंस निकालती हूँ, जब ये चीज़ रिवील होती है, तो मैंने डिवाइन को बोला, मैंने जानबूझकर राइट किया आपने ये चीज़ मुझसे, तो क्यों, क्योंकि ऐसे कभी नहीं होता ना कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे इतना टाइम तक हिडन रह जाएगी, बट आई न्यू कि कुछ फिशी यहाँ पे। सो अब डिवाइन फिर बोलते, फिर मैंने, डिवाइन ने कुछ बोला नहीं, मैं गुस्से में आ गई थी, मैंने कहा आपने मेरा टेस्ट लिया। तो मैं ना यहाँ पर इस टाइम पे गुस्से में थी डिवाइन से भी। मैंने कहा आपने टेस्ट लिया मेरा, आपको भरोसा नहीं है मुझ पे, जबकि आपको पता है कि मैं रिलीजन से ऑपरेट नहीं करती हूँ। तो जैसा कि ये अवेकनिंग के बाद की बात है, तो मैं डिवाइन से गुस्सा थी और मैं लड़ रही थी भाई कि आपने मेरा टेस्ट लिया, क्यों, आपको भरोसा नहीं है मुझ पे। तो अभी आई थिंक सेकंड टाइम था जब एक बार मेरा डिवाइन टेस्ट हुआ था, पता नहीं 2017 में, 17 से 19 के बीच में हुआ था टेस्ट, जहाँ पर मैंने बोला है डिवाइन को कि कुछ तो था, टेस्ट हुए था ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ही। तब डिवाइन ने बोला था कि उसके भी टेस्ट हुए थे और वो फेल हो गया। तो मुझे आता है कि डिवाइन टेस्ट था, तो हो सकता है ये भी डिवाइन टेस्ट हो। तो डिवाइन ने ये नहीं बोला कि ये डिवाइन टेस्ट था। फिर डिवाइन, जब मैं शांत हो जाती हूँ ना कि मैं अपना बोल के चुप हो गई, तो फिर डिवाइन बोलते हैं कि देखो ये चीज़ें चल रही हैं। अभी तक क्या था कि जिस तरह से ईविल फोर्सेस एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं, और जो एक बहुत बड़ी ईविल एंटिटी है जो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर रही है, उसका जब चेहरा रिवील करा जाता है, तो फिर डिवाइन बोले कि अब इन चीज़ों को देखो कि ये तुम्हें शेयर करना है। तो मैं जनरली टीवी नहीं देखती हूँ, न्यूज़ नहीं पढ़ती हूँ मैं, तो उस टाइम पे जब ये डिवाइन ने बोला कि इसको स्टडी करो और इस पर तुम्हें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आगे विद सोल्यूशन, एंड उसके बाद से क्या होता है, बहुत सारे सिमिलर केसेस मुझे मीडिया के थ्रू हाईलाइट होने लगते हैं, जो अगेन डिवाइन के करा हुआ, जो पुरानी न्यूज़ थी, बहुत रिसेंट में न्यूज़ थी, तो फिर देखा कि बड़ी कॉमन चीज़ है जो बहुत बड़े लेवल पर चल रही है भारत में एंड बाहर भी चल रही है। तो यही वो पर्टिकुलर सिचुएशन थी जहाँ पर मैं अपना गुस्सा शांत करती हूँ कि नहीं, अभी मुझे बिल्कुल भी पहले की तरह से ऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि मैं किसी बड़े डिवाइन मिशन का हिस्सा हूँ। जो एक मिशन तो क्लियर था ही जिस इंडस्ट्री में, बट कुछ और चीज़ें थी। तो जब ये बैक टू बैक ये चीज़ें सरफेस होने लगती हैं, फिर डिवाइन से बैक टू बैक कॉन्वर्सेशन, तो फिर मैं वही देख रही थी कि किस तरह से क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई उस ट्रैप में फंसाने के लिए। एंड जो सबसे बुरा लगा कि उसमें लड़कियां इन्वॉल्व थी, जो मैरिड भी हैं, जिसकी किसी की तो शादी नहीं हो रही थी, एंड बाद में होती है उसकी शादी, एंड बहुत सारे चीज़ें जो मैंने देखी। तो मैंने कहा ये भाई, पहली बात तो मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं, अब आपको कर्म किस रूप में मिलेगा कर्मफल, वो आप अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, और इसमें एड ऑन चीज़ें मैं ज़रूर करूँगी। तो फिर जब मैं देखती हूँ ना कि मेरे पास अब पहली बात तो बख्शने का ऑप्शन है नहीं किसी भी गलत इंसान को, दूसरा ये इंसान जिसे सज़ा तो मिलनी है, और प्लस में मैंने कहा ये अकेले क्यों भुगतेगा सज़ा। इसमें जिस भी इंसान ने इसे सपोर्ट करा है, वो हर इंसान उस सज़ा का पात्र है, चाहे लड़के थे चाहे लड़कियां थे, चाहे वो मैरिड थी या अनमैरिड थी। मैंने इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आपको कर्म करते वक्त सोचना चाहिए ना। तो जिस हिसाब की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में क्या होता है कि हाई चांसेस होते हैं एक इंसान के एक पर्टिकुलर जो क्लोज ऑफ हो जाता है इंसान, कभी रिश्तों से क्लोज ऑफ हो जाता है, तो कभी किसी सिचुएशन से, तो कभी रिलीजन से। तो मैं स्टिल इस सिचुएशन में नहीं आती हूँ, बट देन मैं वहाँ पे शांत होती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ में अपना इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ती हूँ। बहुत सारे डिसीजंस मुझे लेने पड़ते हैं, और एक पर्टिकुलर ये भी सिचुएशन थी जहाँ पर मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल लगाती हूँ। समाव पूरी तरह से नहीं लगा था, लेकिन आई न्यू कि जिस हिसाब से मैं अभी तक ऑपरेट करती आई हूँ, उस हिसाब से अब ऑपरेट करने का ऑप्शन मेरे पास में नहीं है, बिकॉज मेरा डिवाइन मिशन है, एंड डार्क फोर्सेस क्या चाहती है वो मैं होने नहीं दूंगी। सो मेरी डेफिनेशन बहुत क्लियर है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। आपके थॉट्स क्या हैं, आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस पर आपको अपने थॉट्स जरूर शेयर करने हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब एक इंसान किसी पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से एक माइंडसेट क्रिएट करता है, तो भी उसे एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस लगते हैं। और क्या होता है कि फिर बिलीफ सिस्टम है ये एक, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से जब कोई इंसान आगे बढ़ता है अपनी जिंदगी में, किसी तरह की सोच विचार को क्रिएट करता है और करती है, तो ये बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। फिर अगेन गलत बिलीफ सिस्टम्स होते हैं एंड एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस अपने आप लग जाते हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा रिलीजन से जुड़ा हुआ होता है, उसका उस चीज़ से दूर हो पाना। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी क्या है। आई एम श्योर कि रिलीजन का तो सभी को पता होगा, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, अलग अलग कंट्री से भी सुन रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो रिलीजन तो सबको पता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या है और आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में। तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे डिवाइन काफ़ी सारी और चीज़ें दिखाते हैं कि क्या क्या चल रहा है ह्यूमैनिटी में, किस तरीके से कौन कौन से ट्रैप्स को यूज़ करके लोगों को ट्रैप करा जाता है, कई सारी चीज़ों में फंसाया जाता है, स्पेशली फीमेल्स को।
सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मैक्सिमम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप मुझे कमेंट के थ्रू अपने थॉट्स को शेयर करो कि आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी क्या है, या फिर आप मुझे ईमेल करके भी अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, बट प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।